बीपीएससी कॉर्नर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है बीपीएससी 4.0 के लिए जो है प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है जो कि क्लास 1 to 5 वाले के लिए है। यानी जितने सारे स्टूडेंट बिहार में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं और जो इस बार बीपीएससी ट्री 4.0 देने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि दृष्टि का जो बुक होता है काफ़ी ऑथेंटिक माना जाता है। जैसे कि दृष्टि हो गया, किरण, घटना चक्र, ये सभी बुक्स जो होते हैं काफ़ी जो है एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स आप भी इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए जिससे कि आपको जो है आपकी प्रिपरेशन जो है काफ़ी इजी होता चला जाए। जो भी आपके पास रेस्ट डेज बचे हुए हैं इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल को। पहला जो पेपर है आपका लैंग्वेज पेपर में देख लेते हैं इंग्लिश और हिंदी को, फिर जो है भाग 2 में आएगा आपका जनरल स्टडीज़। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। देखिए आज का आपका पहला सवाल जो दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन बिलो। देखो ऐसे दिया गया है, अलास ही इज़ नो मोर। तो इसका जो आपको बताना है एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन को बताना है इसमें, इस सेंटेंस में। तो राइट आंसर हो जाएगा, इट इज़ एक्सट्रीमली सैड दैट ही इज़ नो मोर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में डायरेक्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, स्पॉट द एरर इफ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको जो है एरर को ढूंढना है। दिया गया है ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर हैज़ बीन इशूड, नो एरर। इसमें आ जाएगा जो एरर आपका तीसरा, हैज़ बीन इशूड। ये जो हो जाएगा फ्रेंड्स तीसरा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल गिवन इन द ऑप्शंस। चलिए आपको यहाँ पे जो है आर्टिकल को बताना है। राइट, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। तो क्या हो जाएगा, कॉपर इज, एन आएगा, ए आएगा, दी आएगा, या मोर देन नन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉपर इज ए यूजफुल मेटल। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे फिल करना है, टीचर्स प्रेफर अ क्लास दैट इज फेयरली कंसिस्टेंट इन हैविंग पीपल्स ऑफ द सेम लेवल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन दिए गए हैं, मोस्ट, नाइदर, होल, या मोर देन ऑन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट टीचर प्रेफर अ क्लास दैट इज फेयरली कंसिस्टेंट इन हैविंग पीपल्स ऑफ द सेम लेवल। तो मोस्ट आ जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल को देखिए, द सेंटेंस हैव एन इनकरेक्ट फ्रेज विच इज शोन इन बोल्ड एंड अंडरलाइन। सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट इज द करेक्ट फ्रेज टू बी रिप्लेस्ड सो दैट द स्टेटमेंट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आपको जो ग्रामेटिकली करेक्ट दिया गया है उसको बताना है। अब्दुल इज स्टडीइंग फॉर 2 hours। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सही, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, हैज़ बीन स्टडीइंग। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है आपका, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको जो है ऑप्शंस से चूज करना है एक्टिव वॉइस को। तो चलिए, द टीचर वाज चेज्ड। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, इसमें आप जब चेंज करेंगे समवन चेज द टीचर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, डोंट गो देयर ही सेड, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। आपको इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब आप चेंज करोगे, ही टोल्ड देम नॉट टू गो देयर, ही टोल्ड देम नॉट टू गो देयर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 5 अल्टरनेटिव चूज द ऑन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको एक इस जो आपको दिया गया है इसके लिए बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा हो मीनिंग में उस वर्ड को चूज़ करना है। ट्वेन यहाँ पे दिया गया है। तो फ्रेंड्स जब इसमें आप आंसर टिक करोगे तो इसका राइट आंसर कपल हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब हिंदी भाषा को देख लेते हैं। भाषा हिंदी में आपका पहला जो सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में, उतारी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम। पंक्ति में कौन सा अलंकार है यह बताना है। तो इसमें जो हो जाएगा प्रतीप अलंकार, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले सवाल में है, सब सुमरन सुखमाखर सुखद ना थोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर।
इस छंद में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? निर्दर्शना है, व्यक्तिरेक है, समासोक्ति है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिरेक, व्यतिरेक, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कह जोड़ अपि की संधि विच्छेद क्या होगा? तो यह जो आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका संधि विच्छेद उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, कपि। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। विद्यालय का, चलिए यह तो सवाल आपने बहुत बार सॉल्व किया होगा स्कूल टाइम से ही। तो फ्रेंड्स विद्या जोड़ आलय, ये जो हो जाएगा सही संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका, कतर बयोत में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, कमल नयन में कौन सा समास है? तो कमल नयन में जो हो जाएगा फ्रेंड्स, यह बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से तो यह हो जाएगा पुनर्विवाह, ऑप्शन ए में राइट आंसर दिया गया है। आगे देखते हैं अगले सवाल को, कारागार विभाग में नई जेलों में आए दिन होने वाली मारपीट और अवैध सामानों में तस्करी पर रोक लगाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। आपको इसमें देखिए 1 2 3 तीन सेगमेंट में जो है आपको वाक्य को तो बताया गया है। इसमें जो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? आपको यह बताना है, तो यह हो जाएगा व। 18 नंबर का सवाल में है आपका, आविर्वाह का विपरार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। तो जब आप इसे चूज करेंगे तो तिरोभाव हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची जो नहीं है यह सारिता हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्कर्ष का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो उत्कर्ष का होता है अपकर्ष, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया है, निहार तथा रशिम काव्य संग्रह किस रचनाकार के हैं? तो यह हो जाएगा महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। अगले सवाल को, गोरख बानी ग्रंथ के संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं आपका पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, मैथिल कोकिल के नाम से कौन सा कवि जाना जाता है? तो मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? हम सभी को पता होगा, विद्यापति को, विद्यापति को। अगला सवाल है, हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ क्या है? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो को फारसी क्या, ऐसा आपने सुना ही होगा, जो है मुहावरा कई बार नॉर्मली बोल दिया जाता है। तो इसका जो अर्थ होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अगले सवाल में है, निष्फल ना होने वाला क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं अमोघ, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? उपसर्ग जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो पराजय में पाएंगे। नेक्स्ट है, खटोला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो खटोला में ओला, यह जो हो जाएगा आपका प्रत्यय हो जाएगा। अगला सवाल है, तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। तल्लीन, तो इसमें हो जाएगा तत् जोड़ लीन, तल्लीन। चलिए नेक्स्ट है, लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो लौकिक में हो जाता है फ्रेंड्स, इसमें आ जाएगा आपका इक, लौकिक। अगला सवाल है, हिंदी पेपर का, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव इसमें कौन हो जाएगा? कंधा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देख लेते हैं भाग्य 2 को, जिसमें सामान्य अध्ययन के सवालों को हम सॉल्व करेंगे। चलिए उसमें आपका पहला सवाल सामान्य अध्ययन का, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत होता है? तो यह जो स्रोत हमें मिलता है खारवेल का, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? कौन सी संस्था? श्रेणी, नगरम या नानादेशी? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? नानादेशी, यह जो है आपका विदेशी व्यापार से संबंधित थी। अगला सवाल है, कौन सा सुमेलित नहीं है? जो नहीं है उसे बताना है आपको। तो फ्रेंड्स जो अदीना मस्जिद है, यह आपका मांडू दिया गया है, यह आपका सुमेल नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इस प्रकार से राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, यह क्या है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यह हो जाएगा आपका सूबा और परगना के बीच में की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रखिएगा, सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण, तो यह जो निर्माण है कराया गया था महामंगा के द्वारा। नाम सुना ही होगा, जितने सारे स्टूडेंट जोधा अकबर अगर आप सीरीज़ भी देखे होंगे तो उससे भी यह जो है क्लियर होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संसद में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? भारतीय संसद में, तो फ्रेंड्स संसद में अगर शामिल नहीं है तो यह प्रधानमंत्री, क्योंकि संसद जो है आपको पता होगा ये किससे बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और जो होते हैं राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो इन 3 स्तंभ को आपको याद रखना है। यह जो है आपका संसद का निर्माण करती है, इसमें आपका प्रधानमंत्री नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक किसकी संस्तुति बिना पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा आपका राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है? तो इसका जो आंसर देखेंगे आप, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब जो है आपका विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था? तो पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था राजस्थान में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल मोस्ट वीवीआई है, नीति आयोग की स्थापना बताना है। आई होप सभी को आंसर पता होगा। 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी और जो है वहाँ से जो है आपका 5 वर्षीय योजना को हटाया गया था। इस प्रकार से याद रख सकते हैं आप। अगला सवाल है आपका, नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है, तो यह क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक का। जो नगरीय भारत का विस्तार है औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का। तो उपयुक्त में से एक से अधिक सभी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। श्वेत क्रांति संबंधित है, किससे संबंध रखता है श्वेत क्रांति? तो दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को जारी करती है? तो ऐसा जो करती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका, PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का जो उद्देश्य है किसानों की ऊर्जा सुरक्षा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? तो यह किया गया था अबींद्रनाथ टैगोर ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार रिपीटेड सवाल है ये, तो याद रखिएगा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे यह थे आपके व्योमेश चंद्र बैनर्जी या WC बैनर्जी। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेल नहीं है आपको यह बताना है। तो जो सुमेल नहीं है इसमें विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण जो कि 1920 दिया गया है यह आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुमेल नहीं है फिर से आपको बताना है। तो जो सुमेल नहीं है इसमें यह हो जाएगा एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1899, यह आपका जो है सुमेल नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस में भाग लिया था। तो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस में भाग लिया गया था आपका कब? सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा 1893 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का संगठित किया गया था। तो अभिनव भारत को जो संगठित किया गया था 1905 में यह आपका कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। आपका ऑप्शन ई हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में किसमें महात्मा गांधी उपस्थित हैं? केवल एक में ही जो है महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था और वो कौन सा था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ऑप्शन बी। सवाल, निम्नलिखित में किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो यह जो नीति है घोषित की गई थी नागपुर अधिवेशन में। ऑप्शन ए में हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में यह वक्तव्य किसने दिया था? तो ये ऐसा कहा गया था आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा।
अगला सवाल देख लेते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। जो आनंद मठ है ये किस पर बेस्ड है, आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स ये सन्यासी विद्रोह पर बेस्ड है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कौन सुमेल नहीं है, फिर से आपको बताना है। 56 नंबर का क्वेश्चन है आपको। तो इसमें हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि है खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे, यह आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी दोनों सही हैं, आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो लेफ्टिनेंट जो गवर्नर थे बंगाल विभाजन के समय, यानी 1905 का यह समय था, और तब जो थे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सर एंड्रयूज फ्रेजर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे, तो यह जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो यह जो है अंतिम अधिवेशन था बाल गंगाधर तिलक का जिसमें इन्होंने भाग लिया था, यह था अमृतसर अधिवेशन 1919। आगे देखेंगे हम। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 60 का, यह महात्मा गांधी हो जाएगा। महात्मा गांधी को जो है यह कार्य लिखने का सौंपा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में नहरों में किसका स्रोत दामोदर नदी है, किसका स्रोत है ये, तो यह हो जाएगा एडन नहर का। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट सवाल में है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। सुंदरबन को, मानस को, पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट को कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। तो यह प्राप्त किया जाता है फ्रेंड्स आइस कोर से। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कालों में किसे प्रायः लघु हिमयुग माना जाता है। तो लघु हिमयुग माना जाता है 1650 से 1870 ईस्वी के दशक को। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो सौर विकिरण जो हो जाएगा खगोलीय सिद्धांतों से जो है संबंध नहीं रखता है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। तो मेगा डाइवर्स देश के रूप में हम ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा मृदा से संबंधित है। तो मृदा से जो संबंधित है फ्रेंड्स यह हो जाएगा आपका ईडेफिक। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो यह हो जाएगा वैश्विक तापमान या तापन, वैश्विक तापन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शंस मालवा का पठार दिया गया है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। तो जब आप ऑप्शंस को देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। तो भूमि है आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है यह आपके झारखंड में अवस्थित है। अगला सवाल है आपका, भारत के अधिकांश सोयाबीन का उत्पादन किन राज्यों में होता है। तो अधिकांश जो सोयाबीन का हम उत्पादन करते हैं यह करते हैं आपके मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा भारत का ज्वालामुखी द्वीप है। तो जो ज्वालामुखी द्वीप है यह कहा जाता है किसको, बैरन द्वीप को, बैरन द्वीप को। आगे देखते हैं। निम्नलिखित बांधों में कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो बेतवा नदी पर जो बनाया गया है यह आपका राजघाट बांध हो जाएगा। यह आपका 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। चलिए देखेंगे अगले सवाल को। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। तो हर्ट्ज में हम मापते हैं किसे, याद रखिए आवृत्ति को। चलिए सवाल नंबर 78 में है आपका, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो यह करता है हाइपोथैलेमस, जो है शरीर के तापमान को या टेम्परेचर को जो है कंट्रोल करता है। अगला सवाल, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। तो विद्युत उपकरण को हम एमीटर से मापते हैं, विद्युत धारा को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति की जो इकाई है यह वाट है।
ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? बहुत बार रिपीटेड है सवाल। तो आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक जो है यह है लेवोजियर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होनी चाहिए? तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स 18 + 20 को जोड़ देंगे तो 38, क्योंकि जो है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो होता है जोड़कर द्रव्यमान संख्या निकाली जाती है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? यह भी बहुत बार रिपीटेड सवाल है, तो आप सभी को पता होगा, नाइट्रस ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्री परिषद जो उत्तरदायी होते हैं यह लोकसभा के प्रति होते हैं। अगला सवाल है आपका, पानी का पीएच मान कितना होता है? आई होप सभी को आंसर पता होगा। पानी का पीएच मान जो होता है यह 7 होता है। 86 में है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक नहीं है। तो जो नहीं है यह है आपका ग्लूकोज। चलिए आगे देखते हैं, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। तो ऑक्सीजन जो अनुपस्थित होता है यह होता है किसमें? केरोसिन में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो जो प्राकृतिक रबर है यह आपका बहुलक होता है फ्रेंड्स किसका? तो आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का। चलिए ग्लूकोज का सूत्र बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट, CO समूह का आबंध क्रम क्या है? आबंध क्रम कौन सा होता है CO समूह का? तो यह होता है आपका 3। ऑप्शन जो ए है हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो यह था आपका धनानंद या घनानंद, जो भी आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो इसके शिक्षक के नाम थे, संस्थापक के नाम थे धर्मपाल। धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी बिहार में। अगला सवाल, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। बहुत बार पूछा जा चुका है यह सवाल, याद रखिएगा, लकड़ी का महल था ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो सभी को पता होगा, आजीवकों ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्पेशल यहाँ से शुरू हो गया है क्वेश्चंस, तो काफ़ी अच्छी बुक है फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? तो यह खोला गया है आपका कहाँ पर? भागलपुर में। ऑप्शन ए हो जाएगा। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दीजिए किसी ग्रुप में, अपने किसी फेवरेट ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिए स्टूडेंट्स। चलिए, निम्नलिखित में किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? तो गिद्ध संरक्षण योजना जो शुरू की गई है यह आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में की गई है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, बिहार के किस जिले में स्वर्ण के संचित भंडार हैं? तो नो डाउट जमुई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर में जिले में स्थित है? मुंगेर में। तो चलिए, जो आपका भीमबंध होता है यह आपके मुंगेर में अवस्थित है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, धौली गंगा और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है? तो धौली गंगा और अलकनंदा जो है यह गंगा में मिलती है आपके कहाँ पर? तो विष्णुप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में। अगला सवाल है आपका, बिहार में तेल शोधक कारखाना है? तो यह हो जाएगा बरौनी में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपको बताना है इनमें कौन सा सत्य है। विभाजन पूर्व बिहार कोयले का और अभ्रक का मुख्य उत्पादन रहा है। बिहार में पायराइट का भंडार नहीं मिलता है। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार अभ्रक का प्रमुख उत्पादक राज्य बन गया है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन ए दिया गया है, बिहार पूर्व विभाजन पूर्व बिहार कोयले का और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, यह सत्य कथन है। सवाल, बिहार में रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है? तो सर्वाधिक जो विकास है यह आपका पाया जाएगा रोहतास और बरौनी में। नेक्स्ट देख लेते हैं, पायराइट फॉस्फेट एवं केमिकल्स लिमिटेड बिहार के किस जिले में है? तो यह है आपके कहाँ पर? तो याद रखिएगा, रोहतास में। ऑप्शन बी हो जाएगा। सवाल है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन था? तो नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे यह थे आपके कौन?
तो अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बताइए आंसर आप, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है ये पाया जाता है आपका कहाँ पे? तो फ्रेंड्स करनाल में, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो राज्य में जो है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है आपका कहाँ पे? तो झारखंड में। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने नींगल नालामा योजना प्रारंभ की है? तो यह किया गया है आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह चुना गया है आपका नरसिंह यादव को। देखेंगे अगले सवाल को, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जनवरी 2024 तक नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ ली है? तो कुल कितने बार ली है? 9वीं बार, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपके नलिन प्रभात को किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल को। सवाल है, हाल ही में किस देश की रानी के लिए नए साल के टेलीविज़न संबोधन में अपने पद त्याग की घोषणा की गई? तो यह किया गया है आपका डेनमार्क में। चलिए अगला सवाल, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है? तो पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल, 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता सौंपी गई है? तो यह भारत को सौंपी गई है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो शीर्ष स्थान सेना ने प्राप्त किया है। अगला सवाल, भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह आपके ओडिशा में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है आपकी किसको? ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से किसी को नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा। सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाते हैं हम ये। देख लेते हैं आखिरी सवाल को, फेसेस एंड प्लेसेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके दीपक नैयर, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।